अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अमारा नदीम। शामिल करते हैं हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब, दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। सेनेट और कौमी असम्बली से आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। महमूद खान अचकजई को 119 वोट मिले। JUI फे ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। जमात इस्लामी ने भी हिस्सा नहीं लिया। ऐवान में आसिफ अली जरदारी की कामयाबी पर मुबारकबाद GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई बाजी ले गए। सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने 151 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने 286, महमूद खान अचकजई ने 100 वोट लिए। 6 अरकान के वोट मुस्तरद हुए। TLP अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई को 91, आसिफ अली जरदारी को 117 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद किया गया। बलूचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 47, महमूद खान अचकजई को किसी रुकन ने वोट नहीं दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बैठना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब वो जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को काबीना जल्द तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत कर दी। पार्टी इजलास में पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है। $1 लाख दुबई में किराए के कातिलों को अदा कर दिए गए हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का हैरान कुन दावा। इल्जाम लगाया, एक सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है। सबूत से निशानदही होती है कि ये सब कुछ मरियम नवाज की एम्पायर किया जा रहा है। किसी भी लम्हे या किसी भी जगह मुझ पर हमला हो सकता है। FIA ने शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम आयद किया था। मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन जल शाह का जिक्र किया था। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब कर लिया। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने शानदाना गुलजार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज के खिलाफ नामुनासिब बात की। वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने में मसरूफ हैं। शानदाना गुलजार PTI की रुकन है, न सुन्नी इत्तेहाद की। जलशा की मौत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहने के अज़म का इजहार। सिपा सलार का रहीम यार खान में दौरा। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर शहर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जंगी मशकों का मुशाहिदा किया गया। मुश्क के दौरान फौजियों के 7 दिन गुजारा। मश्क में पाक फिजाइया के तैयारों ने हिस्सा लिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, वादे पूरे न हुए तो वो वफादार नहीं, तो हम भी फिर दिलदार नहीं। हमारी उम्मीदें भी हैं, माजी में मायूसी भी मिली। मुतालबात और शिकायत एकदम से दूर नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने हमें यकीन दिलाया है कि वो वादे पूरे करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहरियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत बहाल कर दी। ऐलान किया, 1 रमजान से खैबर पख्तूनख्वा के खानदान सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 11 अजला में पनाह गाहों के लिए 2 करोड़ से जायद के फंड्स भी मंजूर। पनाह गाहों में सहरी और अफ्तारी का फूड पैकेज दिया जाएगा। महकमा समाजी बहबूद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
سوئی نادرن گیس کمپنی نے رمضان میں سحر و افطار کے اوقات میں بلا تعطل گیس فراہمی کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے سحری کے لیے رات 2:30 سے صبح 8 تک گیس فراہم کی جائے گی۔ افطار کے لیے سحر 3 سے رات 10 تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ گیس پریشر کے مسائل کے حل کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں بنانے کا بھی اعلان۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے رمضان سے قبل غزہ میں سیز فائر کو مشکل قرار دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں ممکنہ کشیدگی اور تشدد بڑھنے پر تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو تشدد اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ رمضان کے آغاز تک غزہ میں جنگ بندی ہونا مشکل ہے۔